अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू विद वरीशा खालिद व्लॉग्स। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत दिनों बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी याद आ भी रही थी या नहीं। ये व्लॉग बड़ा स्पेशल है, ये मैं आप लोगों से बहुत दिन बाद डिस्कस कर रही हूँ। ये तो मुझे पता है कि मैं आप लोगों से के पास बहुत सारे दिनों के बाद ये वीडियो लाई हूँ, लेकिन होप सो कि ये जो इंतज़ार होगा ये वर्थ इट होगा और आपको मज़ा आएगा ये वीडियो देखते हुए। अच्छा, वीडियो को पॉज कर लिएगा जहाँ पर भी आप लोगों को जो चीज़ देखनी होगी, क्योंकि ये घर की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है हमने, होम सीरीज़। ठीक है, तो घर की सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद ही ये था कि मतलब आप लोगों के लिए आसानियाँ हो जाए। जो प्रॉब्लम हमने फेस की है घर को पूरा रेनोवेट करने में, ये आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़े। ये जो पहली वाली क्लिप्स आप लोगों ने देखी है ना, ये हम लोग गए थे टाइल की शॉपिंग करने के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि टाइल लग के कैसे लग रहे हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभार कोई चीज़ की शॉपिंग करना, लेकिन मैं चाहती हूँ जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की वो आप लोग फेस ना करें और मैं स्टेप बाय स्टेप्स आप लोगों को सब कुछ बताती रहूँ। ये हमारे घर पे फॉल सीलिंग का काम शुरू हो गया था। ठीक है, हमारे किचन में पहले आर्च थी। अगर आप लोगों ने पुराना किचन देखा होगा, हमने वो आर्च पूरी कट करवा दी थी, मतलब वो आर्च बिल्कुल ख़त्म करवा दी थी। क्योंकि घर जब हमारा 15 ईयर्स बैक जब बना था ना, तो ये आर्च का बहुत फैशन हुआ करता था, तो पापा ने आर्च बनवा दी। लेकिन अब हम लोग ने कहा कि मॉडर्न वे से बनाएंगे, तो आर्च को हम ख़त्म कर देते ताकि एक बिल्कुल डिफरेंट लुक आए। तो यहाँ हमने आर्च खत्म कर दिया, मजदूरों को बुलवा के पूरी आर्च तुड़वाई सबसे पहले। उसके बाद जो मार्बल्स हमारे पहले टाइल्स लगे हुए थे, छोटे वाले टाइल्स जो पैटर्न वाले टाइल्स होते हैं ना, वो हम लोग ने हटवा दिए। ठीक है, ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं ये हमारी फॉल सीलिंग के टाइल्स हैं। अगर आप लोगों के घर में फॉल सीलिंग हुई हुई हो तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से होती है, तो ये टाइल्स कैसे यूटिलाइज होंगे। ठीक है, तो ये सारे वो रखे हुए और बहुत प्लेंटी ऑफ टाइल्स से, आई डिडंट काउंट द नंबर्स। ठीक है, और ये देखें फॉल सीलिंग के लिए हम आपको छत दिखा रहे हैं कि कैसी थी। अब तो आफ्टर इसका बहुत चेंज हो चुका है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आफ्टर भी दिखाऊंगी। ये देखिए उन लोगों ने सब सामान ला के रखा हुआ था फॉल सीलिंग वाले ने, और ये माशाल्लाह से 2-3 महीने पहले की वीडियो है। ठीक है, अब मतलब माशाल्लाह से हर चीज़ जैसा हम चाह रहे थे वो बन भी गई है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मतलब एक दफ़ा इंसान होता है ना, वो सोचता है कि मतलब मैं अपना घर बनाऊं तो वो कैसा लगेगा। आज मतलब जो हम लोगों ने इतने दिनों से सोचा, हम लोग उसमें रह रहे हैं। बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला हमारी हर ख्वाहिश को पूरी करता है। मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हर इंसान की ऐसी ख्वाहिशात को पूरी करते रहे। और आप लोग भी कमेंट में हमारे लिए दुआ ज़रूर करिएगा और हर इंसान के लिए दुआ कीजिएगा जो भी मुश्किलात में। ठीक है, ये हमारे टाइल्स लग चुके हैं। माशाल्लाह से जब ये इसका फर्स्ट लुक आया था ना, तो हम लोग को इतना प्यारा लग रहा था, अभी भी प्यारा ही लग रहा है हमें, लेकिन हम लोग देखते रह रहे हैं और यूज्ड टू हो गए। लेकिन जो नया आता है ना, वो इसकी जब तारीफ़ करता है, तो हमारी जो पिछले 4 महीनों की एक मेहनत है, थकान है और हम जिस तरीके से रह रहे थे, वो सब जो माशाल्लाह से वसूल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, रहना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि बेसिकली हम लोग फर्स्ट पोर्शन में सब कुछ, हमारा किचन बेसिकली सेट है। ठीक है, फ्रिज भी ऊपर वाले पोर्शन में अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे वाले पोर्शन में भी अल्लाह ताला की दी हुई हर आसाइश मौजूद है माशाल्लाह से, नीचे वाले पोर्शन में भी। लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में ये बस कन्वीनियंसी थी कि इसमें हमारा किचन पूरा सेट था। नीचे वाले में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सेट कर लिया। लेकिन ये मतलब जो भी टाइम पीरियड हमने गुजारा वो मुश्किल था, लेकिन इन द एंड वो वर्थ इट था। ठीक है, सो मैं स्टेप बाय स्टेप्स आप लोगों को दिखाती रहूँगी। ये देखिए हमारे किचन किस कंडीशन में, अगर आप लोगों ने इसको बिफोर देखा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि आफ्टर कितनी बुरी हालत में आ चुका है। ठीक है, इसके सब कुछ मार्बल्स वगैरह निकल चुके थे। ये सब काम मजदूर ने किया था। तो सबसे पहला जो स्टेप हुआ था हमारे घर का, वो यही हुआ था कि मजदूर ने आके आर्च तोड़ी थी, ये मार्बल टाइल्स का पैटर्न निकाला था और ये मार्बल्स निकाले थे। ठीक है, उसके बाद ये जैसे टूटा था तो पापा ने इस पे टाइल्स लगवा दिए थे, जो आजकल ये पैटर्न वाले टाइल्स चल रहे हैं, मतलब जो न्यू फैशन में हिट हैं, बड़े वाले टाइल्स। ठीक है, ये मैं, वरीशा और मम्मा पापा लेने गए थे। ठीक है, ये टाइल्स और ये माशाल्लाह से इतने अच्छे लगे हैं ना कि अब किचन का पूरा लुक ही इनकी वजह से आ गया। अब ये देखिए फॉल सीलिंग वालों ने भी अपना सेटअप ला कर रख दिया था, जो जो इनको मतलब चीज़ें रिक्वायर्ड थी। माशाल्लाह से फॉल सीलिंग वालों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप लोगों को किसी का भी नंबर चाहिए हो हमारे रेफरेंस से, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हमें फॉल सीलिंग वालों का नंबर चाहिए, हमें किसी मज़दूर का, कारपेंटर का। माशाल्लाह से हर काम एक्यूरेट हुए, पेंटर का, पॉलिश वाले अंकल का, जिन का भी नंबर चाहिए आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों को
इंशाल्लाह कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करके उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगी। ये देखिए हमारी छत, पहले हमारी छत ऐसी थी, ये 15 इयर्स बैक बहुत एक फेमस छत हुआ करती थी, मतलब ये भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव हुआ करती थी। लेकिन अब हमारा हुआ कि इसको रेनोवेट करवाएं, इसको तुड़वा दें, तो अब ये बिल्कुल टूट चुके हैं। जब भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि इसका बिफोर कैसा था। हम मतलब घर ना बहुत सारी चीज़ों में चेंज हुआ है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को हर एंगल से दिखा रही हूँ कि किस किस तरीके से हम लोग ने किया है। क्या आप लोग बताएं, आप लोगों को घर रेनोवेट, घर बेचने या घर सेल करने या न्यू घर खरीदने का इरादा है तो आप लोग शेयर करें मेरे। लेकिन ये जो घर का पूरा काम हुआ है ना, इससे मुझे एक बात का ज़रूर अंदाज़ा हुआ है कि जो मज़दूर होते हैं, जो सामान लिफ्ट करके इधर से उधर लेकर जाते हैं, वो माशाल्लाह से बड़े मेहनती होते हैं। मतलब वो लोग इतना काम करते हैं, इतना बोझ सर पे उठा के, कमर पे उठा के 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला लेकर जाते हैं। हमने मतलब खुद देखा है ना वो किस तरीके से काम करते हैं। तो माशाल्लाह उनका, अल्लाह ने उनको बहुत हिम्मत दी हुई है। अल्लाह ताला उसी की और मेहनत उनकी मतलब वसूल करे, उनकी रोज़ी में बरकत लाए। हम तो यही दुआ कर सकते हैं उनके साथ और उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट, उनकी मतलब जितने पैसे बनते हैं वो उनको दे दें, ज़्यादा उनसे कमी पेशी ना करवाएं। क्योंकि मतलब एक गरीब का आप हक खा के ना कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब फिजूल में गरीब की बद्दुआ लेंगे। उसके जितने पैसे बनते हैं उसको उतनी ही देनी चाहिए। अच्छा, ये ना रमज़ान से पहले का काम है, ठीक है। इसके बाद रमज़ान भी शुरू हुआ था और ये देखें फॉल सीलिंग का काम शुरू हो चुका है, ठीक है। हमारी ये रमज़ान से पहले का हमारा पूरा टाइम मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये शब बारात वाला टाइम है, मेरे ख्याल से रजब और शबान का टाइम है, ठीक है। रमज़ानों में मेरे ख्याल से किचन बना था, किचन भी आधा बना था। रमज़ानों में मोस्टली हमारे घर में कलर हुआ था, पॉलिश हुई थी, कारपेंटर का शुरू का काम हुआ था। अच्छा, ये काम ना इतना फैल गया था, हमने सोचा नहीं था कि काम इतना फैल जाएगा। हमें लगा था कि स्मूथली ये काम हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को फॉल सीलिंग का स्टेप दिखा रही हूँ कि अगर आप लोगों के घर में भी हो तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, क्योंकि हमें आइडिया नहीं हुआ था कि काम किस तरीके से होता है। आप लोगों को ये वीडियो देखने से आइडिया ज़रूर होगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप लोगों के घर पर भी हो ना, तो आप लोगों को पता हो कि हमारे घर पर आप ये स्टेप मजदूर करेंगे और आप लोग उनको जज कर सकें कि वो लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। और बाकी इतना गंदा हो गया था ना ये, अब घर में आपको बताती चलूँ, ये हमारा पूरा जो फर्श था ना, इतना चमचमाता फर्श था, लेकिन इस पर सब में प्लास्टर गिर गया था, ठीक है। और इसकी वजह से इतना कोई गंदा घर हो गया था कि हमें बाद में जो नहीं, इस पर पूरी हमने मार्बल पॉलिश करवाई थी। ओ माय गॉड, वो भी इतना कोई हमारा घर फैल गया था। नहीं फैला नहीं था, बल्कि हम बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उसकी वजह से ना उनको बिल्कुल खुली स्पेस चाहिए होती है, ठीक है। और उसमें ना उन्होंने सारा सामान हमारे एक कमरे में बंद करवा दिया था। तो इतना माशाल्लाह से इतने पूरे घर का सामान एक कमरे में बंद रखना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा ये लोग महारत के साथ फॉल सीलिंग का काम करते हैं, एक एक डॉट उस पर लगा के और वैसे ही इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने ना इनको पिक्चर्स दिखा दी थी, पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड या गूगल इंस्पायर्ड या फिर बिग बिग विलास जिस तरीके से होते हैं ना, उनकी इंस्पायर्ड हम लोग ने इनको पिक्चर्स दिखाई थी कि आप इस तरीके से रेप्लिकेट बनाएं। माशाल्लाह से इन्होंने उसी तरीके की रेप्लिका ही बनाई है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी जब मैं अपना होम टूर करवाऊंगी। लेकिन होम टूर के लिए आप इस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर ज़रूर करवा दीजिए। ये देखें, ये फाइनल लुक आ गया था, बट ये भी फाइनल नहीं है। फाइनल तो हुआ था हमारे कलर के बाद लुक आया था, लेकिन कलर के बाद वाले लुक के लिए आप लोगों को इस चैनल को करवाना होगा 1K। फिर मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे जो नहीं है आपके होम रिवील की वीडियो भी लेकर आऊँगी। और इस तरीके से पहले इसकी इनिशियली लुक आई थी, अब तो माशाल्लाह से चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। आप लोग देखेंगे ना तो इंशाल्लाह सरप्राइज़ हो जाएंगे, क्योंकि मेरी फैमिली भी जब घर पे आई थी ना मेरी, वो बहुत तारीफ़ करी थी। मतलब अभी तो मेरी सिर्फ फुप्पो लोगों की दावत हुई है, मेरे फुप्पो कज़न्स वगैरह आई हैं। अभी मेरी मामू आना रहते हैं, तो मेरे मामू आएंगे तो फिर वो बताएंगे कि किस तरीके से मतलब घर का लुक आया। बाकी ददियाल वालों ने तो बड़ी तारीफ़ की है, सब ने, मतलब मेरी फुप्पियों वगैरह ने बहुत तारीफ़ की है घर की। अच्छा, ये देखिए हम लोग नीचे वाले पोर्शन का आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा भाई बनाया था इस दौरान व्लॉग के ऊपर, मज़दूर वगैरह काम कर रहे होते थे तो मैं और वरीशा नहीं जाते थे, तो उज़ैफ़ा ही जाता था, तो उज़ैफ़ा ही आपको दिखा रहा है। अक्सर मज़दूर चले जाते थे तो उसके बाद मेरा और वरीशा का जाना होता था
छत के ऊपर, या फिर सामान देखें किस तरीके से फैल चुका है। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि इतना फैलावा हो गया था ना, इतनी गंदगी हो गई थी ना कि मतलब दिल चाह रहा था घर छोड़ के चले जाओ। लेकिन बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये देखें इलेक्ट्रिशियन का भी बड़ा अच्छा काम हुआ था। इलेक्ट्रिशियन ने ये सारी लाइट्स वगैरह और ये जो मतलब वो होती है ना लाइट, जो RBG लाइट होती है, जो रोप लाइट होती है, वो भी उन्होंने फिक्स की थी और बड़ी अच्छी फिक्स की थी। मतलब इतना अच्छा कोई इलेक्ट्रिशियन, 2 इलेक्ट्रिशियन आए हमारे घर पे। एक सारे शैंडलियर फानूस वगैरह लगाने आए थे, ठीक है, और एक सारी ये वाली लाइट्स लगाने आए थे, ठीक है। दोनों ने माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम किया। मैं आपको उनका काम भी दिखाऊंगी, और अगर आपको उनका नंबर चाहिए तो मुझे कॉमेंट में मांग लीजिएगा। मैं उनका नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोग भी अपने घर में एक एक्सपर्ट से काम करवा सकें, क्योंकि हमें पता है ना कि एक्सपर्ट लोगों की कितनी नीड होती है अगर आप लोगों को प्रोफेशनल काम चाहिए होता है। यहाँ हम देख के परेशान हो गए थे कि भाई इस चीज़ें सिमटिंग ही कैसे। और माशाल्लाह से देखें इधर कारपेंटर का भी काम शुरू हो गया। माशाल्लाह से कारपेंटर ने भी बहुत अच्छा काम किया, हर इंसान ने बहुत अच्छा काम किया। वी शुड ऑल अप्रिशिएट दैम कि उन्होंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा। और ये देखें जो मैं अभी रोप लाइट के दिखाई थी, माशाल्लाह से लग की कितनी प्यारी लग रही है। देखें लग रही है ना प्यारी? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये प्यारी लग रही है नहीं। ये मैंने इतनी मुश्किलों से वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि अब मेरी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर भी रात को जाग के कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को मिलती रहें नई नई अपडेट्स और आप लोगों को हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। क्योंकि आप लोग इतना हमें प्यार दे रहे हैं, इतने व्यूज़ दे रहे हैं, माशाल्लाह से इतने कमेंट्स करते हैं, तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। यहाँ कारपेंटर अपना सामान हमारे घर पे छोड़ के जाते थे। कारपेंटर की एक बहुत बड़ी सी मशीन होती थी, जिसकी शायद मैं वीडियो बनाना भूल गई हूँ, या मेरे बहन भाई ने बनाई होगी तो मैं शेयर कर दूँगी आगे आप लोगों के साथ अगर होगी तो सही है, वरना आप लोग खुद समझ जाएंगे। ये गूगल कर लिएगा कि किस टाइप की वो एक मशीन होती है जिसमें से ये सारी लकड़ियाँ कटती हैं, ठीक है। ये आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये तो कुछ नहीं है, ये तो 2.5 है मेरे घर का ना। माशाल्लाह से जितना जो अब बना है ना उसका तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब मैं ऐसी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, माशाल्लाह से सब तारीफ़ करते हुए जा रहे हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से सब तारीफ़ कर रहे हैं। ये इस टाइप का लुक दे रहा है। अगर आप लोगों को भी अपने घर में करवानी है तो आप लोग करवा लो। तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम कंपटीशन के दौर में नहीं रह रहे होते कि जिसने जो करवाया अपने घर में हम भी वो करवाएं। जिसकी जो मर्ज़ी वो करवाए, जिसको अल्लाह ने जितनी गुंजाइश दी है वो चीज़ करवाए। ऐसा नहीं होता कि मतलब हमें कंपटीशन में ये करवाएं, दूसरे ने ये करवाया तो हम भी ये करवाएं। अच्छा, मैं इन लाइट्स की भी थोड़ी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देती चलूँ। ये जो लाइट्स है ना, मतलब जो लाइट्स आप लोगों को नज़र आ रही है, ये ना SMD लाइट्स है। मतलब ये 3-in-1 है। इसमें वार्म टोन भी है, इसमें वाइट टोन भी है, और इसमें एक जो है मून लाइट टोन भी है, ठीक है। अगर ये आप 3-in-1 लेते हैं ना तो आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 1 लेते हैं, मतलब सिंगल नॉर्मली सबके घर में होती है, वो आपको लेस एक्सपेंसिव मिलती हैं। लेकिन हम लोगों को चाहिए था हर चीज़ें बहुत एलीट किस्म की हों, तो हम लोग ने इसलिए 3-in-1 ले लिया था। वैसे ये पप्पा की वो थी कि पापा की चॉइस थी, और कि पापा ने ये करवा दी थी, क्योंकि पापा को भी बहुत चीज़ों का शौक़ है। लेकिन देखें हमारा घर किस तरीके से मैसअप हुआ हुआ है। ये सोफ़े, अलमारी सब एक कमरे में, फ्रिज एक कमरे में, और मिट्टी अलग। ओ गॉड, मतलब अब देखती हूँ ना मुझे ये एहसास होता है कि ये वक्त भी गुजर गया ना। तो आप लोग बताइए कभी आप लोगों के घर में इस तरीके से शिफ्टिंग वगैरह हुई है और आप लोगों का क्या हाल हुआ था ना। अब देखें कितना डिवाइडर पे मिट्टी जम चुकी है हमारे, लेकिन माशाल्लाह से हमने इसको सबको पॉलिश वगैरह करवा दिया, तो ये बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा, आप लोग बताएं कि आप लोगों के घर में कुछ करवाने की प्लान्स है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। आप लोग कमेंट से मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। अगर मैं वीकडेज़ में रिप्लाई ना करूँ तो वीकेंड्स में ज़रूर करूँगी। ये आप लोग हमारा कमरा देख सकते हैं कि किस गंदी हालत में ये हो रहा है, ठीक है। मतलब हर चीज़ फैली हुई है, हमारी किताबें, हमारी बुक्स वगैरह सब बहुत मैसअप हुआ। ड्रेसिंग टेबल मैसअप, मतलब हमारा कहीं जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। मतलब इतनी चीज़ें फैली हुई होती है ना, बंदे का दिल करता है कि बस वो घर में रहे। और मतलब तैयारी का सामान भी तो अवेलेबल नहीं होता, मतलब मेकअप शेकअप कैसे निकाले इतनी चीज़ें जब फैली हुई होती हैं। ये मैं मिट्टी दिखा रही हूँ, कितनी मिट्टी की तहत जो है लग गई थी चीज़ों के ऊपर। लेकिन ये टाइम भी गुजर गया। इन द एंड ये सब रियलाइज़ हो रहा है मुझे कि हर टाइम गुजर जाता है, बस आप लोगों को थोड़ा हिम्मत रखनी होती है, और मतलब प्रोसेस जो भी चल रहा होता है उसको थोड़ा एक्सेप्ट करना होता है कि अब ठीक है ये वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छा टाइम आएगा जब आपकी हर चीज़ रेनोवेट होकर एक बहुत परफेक्ट लुक दे रही। ये मैं आपको तीनों टोन चेक करवा रही हूँ किस तरीके से ये टोन की बात जो मैंने अभी की थी वो जो है
सही लग रही है, ठीक है। अच्छा, आप लोग मेरे घर की क्या क्या चीज़ देखना चाहते हैं, मतलब मैं एक व्लॉग बनाऊं कंप्लीट होम टूर का, या पहले मैं ऐसे बनाऊं ड्राइंग रूम टूर, किचन टूर, लाउंज टूर, ग्राउंड फ्लोर टूर, रूफ टूर, इस टाइप का बनाऊं। आप लोग मुझे जैसा बोलेंगे मैं इस तरीके से सेपरेट वीडियोस बनाऊं या एक ही वीडियो में कंपाइल। मेरा दिल कर रहा है मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं। एक वीडियो में कंपाइल बना दूंगी ना तो वो बहुत एक लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर आप लोग इंटरेस्ट के साथ देखेंगे भी नहीं। डिफरेंट कंटेंट बनाऊंगी तो आप लोग इन्जॉय करके भी देखेंगे कि हर जगह का हम लोग ने थीम जो नहीं बहुत डिफरेंट रखा है एक दूसरे से। यह हम लोग जो अपने मजदूर के लिए ना पानी वगैरह भर के रखते थे, मतलब जो भी इलेक्ट्रिशियन कारपेंटर आते थे उन सब के लिए पानी फिल कर रही हूँ। ये मैम ये रजब और शबान का मंथ है, मुझे स्पेसिफिक याद नहीं है कि ये कौन सा मंथ था, ठीक है, तो इसलिए पानी वगैरह फिल कर रही हूँ। बाकी जब रमज़ान होते थे तो माशाल्लाह से जो मज़दूर होते थे वो कुछ रोज़ा रख के भी आते थे और कुछ रोज़ा नहीं रख के भी आते थे। तो जो रोज़ा नहीं रख के आते थे ना उनको हमने एक जगह बता दी थी कि आप लोग ये पानी रखा हुआ होता है और आप लोग पी लिया करें, क्योंकि उस टाइम हमने कूलर वगैरह कुछ फिल नहीं करते थे। तो उनको ज़ैफ़ा बता देता था तो वो लोग वहाँ से पी लेते थे पानी, ठीक है। अब ये जो रोज़ा वाला मैटर है इस पर तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती किसी के भी, ठीक है। ये देखें ये वॉलपेपर पहला हमारा इस तरीके से ज्योमेट्रिकल वॉलपेपर था, ठीक है। अब जो है वो इंटायर डिफरेंट वॉलपेपर हम लोग लगाया है, ठीक है। और ये देखिए हम लोग इसको निकाल रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था ना ये निकालते हुए कि मतलब बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। मुझे तो बेसिकली बहुत मज़ा आ रहा था ये निकालते हुए, ऐसा लग रहा था मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फजूल की सेटिस्फेक्शन दे रही होती। ये हम लोग पता है क्या करते थे, जो ऊपर की चौक गिरती थी ना, मतलब पहले भी हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ होता था, ठीक है, वो गिरती थी ना, हम लोग उसको वॉलपेपर दीवारों पे बस लिखते रहते थे, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आता था ये लिखने में भी ना, मतलब एक बचपन की चीज़ें याद ताज़ा हो जाती थी कि किस तरीके से बचपन में भी ऐसे चौक वगैरह से लिखते थे। अब तो माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए कि चौक वगैरह की चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं हमारे से, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को ना अभी घर में जो है रेनोवेशन तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमें 3-4 चीज़ें और परचेसेस करनी है। अगर वो परचेस हम लोग खरीद कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह उसके साथ ही जो है दिखाऊंगी व्लॉग। ये वरीशा ने बहुत क्यूट सा लिखा था खालिद फैमिली, डेट डाली थी थर्सडे की, और आप लोग डेट भी देख सकते हैं पॉज करके क्या डेट थी, वो मुझसे मिस हो गई है, ठीक है। और ये देखें कितना गंदा हो गया ड्राइंग रूम, ये थैंक यू लिखा हुआ है, ये तो पेंसिल से लिखा हुआ है थैंक यू। और ये अच्छा, वैसे ना अब हम बहुत मुझे थर्सडे को शादी में भी जाना है, तो इंशाल्लाह अगर बारिशें ना हुई, ठीक है, तो मैं जो है शादी में भी जाऊंगी और शादी का भी कंटेंट आप लोगों के लेकर आऊँगी कि मतलब शादी में मैंने कितना एंजॉय किया और क्या क्या किया। जितना भी फ़न करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मतलब मैं अपनी पढ़ाई को, यूट्यूब को और भी चीज़ों को साथ साथ मैनेज कर सकूँ, ठीक है। वैसे मैं और मेरी बहन दोनों मिलकर काम करते हैं तो मतलब हो ही जाती है हिम्मत, लेकिन फिर भी हम लोग थक जाते हैं। तो क्योंकि देखें पढ़ाई तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, पढ़ाई को तो हम नहीं साइड कर सकते। यूट्यूब को हम थोड़ा सा कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब तो हमारी सेकंड मतलब प्रायोरिटी है, ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि आज का व्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा, आप लोगों को होम टूर देखने का शौक़ है या नहीं, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखें किस तरीके से हमारा मीटर वगैरह हुआ पता क्योंकि इलेक्ट्रिशियन सारा काम कर रहे थे, ठीक है। आज की वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा कि हम बहुत मेहनत की है मतलब इस वीडियो को बनाने में, ठीक है, क्योंकि इतना फैला हुआ होता फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया, ठीक है। तो आप यू शुड ऑल अप्रिशिएट दिस, ठीक है। और इस चैनल को 1 के सब्सक्राइबर तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि हम आप लोगों के लिए लेकर आएँ और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और आप लोग एंजॉय करते रहें, ठीक है। जब तक अगर आप लोग ने हमारे पुराने रमज़ान व्लॉग्स नहीं देखे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे जिसकी वजह से हमारे चैनल पे इतने सारे सब्सक्राइबर हुए, तो प्लीज़ उसको देखिए और बताइए कि वो कैसे लगे। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।